दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्यों श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं। हरिवंश महाप्रभु कौन थे और जब राधा रानी का आदेश मिलने के बाद अपनी पत्नी और पुत्रों को छोड़कर हरिवंश महाप्रभु वृंदावन गए भजन करने के लिए, फिर क्यों रास्ते में उन्होंने 2 शादियां की थी। आखिर क्यों शंकर भगवान ने अपने हृदय से राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को प्रकट किया था, जिनके हम आज भी राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करते हैं। और कैसे और कहां पर हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह का विराजमान किया था और अभिषेक किया था, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जब हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह को विराजमान कर दिया था, उसके बाद कैसे एक क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और वो हरिवंश महाप्रभु का भक्त बन गया, राधा रानी का भक्त बन गया, और कैसे उन्होंने हरिवंश महाप्रभु को अपना गुरु बनाया और कैसे हरिवंश महाप्रभु उस डाकू से बचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उस समय वृंदावन में नरवाहन नाम का एक क्रूर भील राजा का आधिपत्य था। उसके पास कई सैनिकों और डाकुओं की फौज हुआ करती थी। वे यमुना नदी के तट पर भे गांव में रहते थे। उस समय लगभग 1583 में दिल्ली पर लोधी वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन 1583 में लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया था और दिल्ली में अराजकता की स्थिति फैल चुकी थी, क्योंकि कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो नरवाहन का सामना कर सके। और नरवाहन का उस समय आतंक हुआ करता था, क्योंकि उसमें दया नाम की चीज नहीं थी। वो जिसको चाहे लूट लेता था और उसका आतंक इतना फैल चुका था, आसपास के जितने भी राजा थे वो उससे डरने लगे। और उस समय उसने पूरे ब्रजमंडल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और पूरे ब्रजमंडल पर उसका ही राज हुआ करता था, क्योंकि आसपास के राजा भी उससे डरते थे, इतना ज्यादा क्रूर और आतंकी था। वृंदावन उस समय घना वन हुआ करता था, एक जंगल हुआ करता था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंसक पशु रहते थे। जिसको वृंदावन की महिमा पता थी वो भी वहाँ पर आने से डरते थे और दूर से ही वृंदावन को प्रणाम करके चले जाते थे, क्योंकि वृंदावन इतना घना जंगल हुआ करता था, वहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं आती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कुछ कृपा पात्र बंगाली संत ने वहाँ पर आकर रहने की चेष्टा की, लेकिन डाकुओं के आतंक के कारण वे वहाँ पर नहीं जम पाए और उन्हें वहाँ से वापस जाना पड़ा। उसी समय लगभग 1599 में चैतन्य महाप्रभु ने मदन टेर की ऊंची ठोर पर राधा वल्लभ जी के श्री विग्रह का वहाँ पर अभिषेक किया और विराजमान किया। हरिवंश महाप्रभु अपने मित्रों के साथ वृंदावन आए थे। एक दिन की बात है जब हरिवंश महाप्रभु अपने मित्रों के साथ बैठकर राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे और भजन कर रहे थे। उसी समय नरवाहन का सेनापति वहां से गुजर रहा था। उसने देखा इतना सघन वन है जहाँ पर हिंसक पशु रहते हैं। ये कौन व्यक्ति है जो भगवान का भजन कर रहा है अपने परिवार के सहित, क्योंकि उसको ऐसे ही लगा कि जो व्यक्ति वहाँ पर बैठे हैं वो उसके परिवार के ही जन हैं। वो सोचने लगा इतने सघन वन में ऐसा कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं है और यहाँ पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा है। नरवाहन और उसके सेनापति ये चाहते थे इस सघन वन में कोई न रहे। जैसे उसने हरिवंश महाप्रभु को देखा वो गुस्से में लाल हो गया और सेनापति ने सोचा अब मैं जाकर इसको मार दूंगा। लेकिन जैसे ही सेनापति हरिवंश महाप्रभु के पास पहुंचा और हरिवंश महाप्रभु की ललाट पर वो चमक और वो मुस्कान देखी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हरिवंश महाप्रभु को देखकर ही उसकी आत्मा को जो शांति मिली, उससे उसका सारा क्रोध शांत हो गया। तो बोलिए हरिवंश महाप्रभु की जय। और जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसने सोचा कि अब मैं जाकर नरवाहन को बताता हूँ, और वो नरवाहन को जाकर पूरी बात बताने लगता है। सेनापति नरवाहन के पास जाता है और कहता है मदन टेर की ऊंची ठोर पर एक व्यक्ति अपने परिवार सहित धन संपत्ति और भगवान के श्री विग्रह को लेकर वहाँ पर बैठकर भजन कर रहा है। नरवाहन ने बोला तुम बुद्धिहीन हो क्या? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? ऐसे सघन वन में जहाँ पर हमें जाने से डर लगता है, अगर हम भी जाएंगे तो सशस्त्र जाएंगे, मतलब वहाँ पर हम भी शस्त्र लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ पर कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपने परिवार सहित धन संपत्ति लेकर भगवान के श्री विग्रह को लेकर वो भी बिना शस्त्र के वहाँ पर भगवान की सेवा करेगा, भजन करेगा। और क्या तुमने उसे मारा नहीं?
तो वहाँ पर सेनापति बोलता है कि मैं तो सशस्त्र क्रोध में भरकर वहाँ पर गया था, लेकिन जैसे मैं उनके निकट गया मैं कुछ करने की स्थिति में बचा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जाकर मेरा पूरा क्रोध ही शांत हो गया था। नरवाहन बोला, इतने सघन वन में कोई संत आकर भजन कर ही नहीं सकता। वो जरूर दिल्ली के बादशाह का कोई गुप्तचर होगा जो हमारे बल की था लेने आया होगा। इसके बाद नरवाहन सशस्त्र हरिवंश महाप्रभु को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो मदन टेर की ऊंची ठोर पर पहुंचता है, वहां पर हरिवंश महाप्रभु पीठ किए हुए बैठे हुए थे। साथ ही वो वृंदावन की महिमा बता रहे थे। जैसे ही हरिवंश महाप्रभु के समीप वो पहुंचा, उसने हरिवंश महाप्रभु की पीठ देखी थी और उसने जैसे ही वृंदावन की दिव्य चर्चा को सुना, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। साथ ही उसके हाथ से तलवार छूट गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा मानो उसके ऊपर जो अभी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, जो आवरण पड़ा हुआ था, वो हटने लगा और उसका जो मन मलिन हुआ था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। साथ ही उसका मन निर्मल होने लगा। जैसे ही हरिवंश महाप्रभु को पता चला कि अब वो शांत हो चुका है, हरिवंश महाप्रभु ने मुड़कर उसे देखा। उससे बोला कि तुमने इतने सारे लोगों की हत्या की है, तुम इतने क्रूर हो। वो हरिवंश महाप्रभु के चरणों में लौट गया और उनसे माफी मांगने लगा। हरिवंश महाप्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे राधा कृष्ण जी और वृंदावन के साक्षात दर्शन करवाए। नरवाहन ने अपने जीवन में कई सारे लोगों की निर्मम हत्या की, कई सारे लोगों को लूटा, लेकिन फिर भी उसे वो सुख और शांति नहीं मिली जो उसे हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करने पे मिली। जब हरिवंश महाप्रभु के उसने वचन सुने, जब वृंदावन की चर्चा सुनी, तो मानो उसके कानों में अमृत घुल गया हो। उसने हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हरिवंश महाप्रभु जी ने उसे दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। साथ ही गुरु ईशधाम क्या होता है सब कुछ समझाया। साथ ही कैसे उसे वैष्णव जनित आसन करके रहना है, लूटपाट बंद करना है, निर्मम हत्या करना बंद करना है, सब कुछ हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन को समझाया। और नरवाहन ने संकल्प लिया अब वो कभी भी लूटपाट नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, साथ ही वैष्णव जनित आसन करके अपना जीवन यापन करेगा और भगवान की सेवा करेगा। जब नरवाहन अपनी गढ़ी में पहुंचा, मानो उसकी गढ़ी का पूरा वातावरण ही बदल गया। सब वहां पर भगवान की सेवा करने लगे, भजन करने लगे। अब नरवाहन के कर्मचारियों का जीवन यापन सिर्फ खेती और वहां पर कर वसूली से होता था। उन्होंने लूटपाट करना बंद कर दिया और उनका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ अब भजन में जाने लगा। अब आप सोचिए, हरिवंश महाप्रभु के सिर्फ पीठ के दर्शन, मुख के दर्शन भी नहीं, पीठ के दर्शन किए और साथ ही वृंदावन की चर्चा सुनी। और नरवाहन जैसे क्रूर भील जो कि एक आतंकी था, जिसने कई लोगों की निर्मम हत्या की, इतना सुनते ही उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। तो आप सोच सकते हैं हरिवंश महाप्रभु का ओरा, जो उनका प्रभाव है, वो कितना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ उनके वचन और पीठ से ही एक ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया जिसने कई सारे लोगों की निर्मम हत्या की थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे नरवाहन ने हरिवंश महाप्रभु को अपना गुरु बनाया, कैसे नरवाहन का हृदय परिवर्तित हुआ। लेकिन नरवाहन ने अपनी गुरु भक्ति कैसे साबित की, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।